बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज दो तीन क्विक टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ जिसमें आपका आजकल सोशल मीडिया ने फिर से एक दफ़ा रूमर्स फैलाना शुरू किया है सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर या वीज़ा सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सिक्योरिटी बॉन्ड अबाउट इमिग्रेंट्स एप्लीकेशन, उसके ऊपर बात करेंगे। और जाते हुए आखिरी बात ये करेंगे पॉज के ऊपर, को बहुत सारी कॉल्स आती है कि हमें बताएंगे ये पॉज लिफ्ट कैसे या कब होगा। कैसे तो खैर मैं बताऊंगा, लेकिन ये कब होगा। चले सबसे पहले बात करते हैं B1 B2 वीज़ा के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के बारे में रूमर्स फैलाई जा रही है कि B1 B2 वीज़ा जो कि विजिट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा है, जब आपको मिलेगा तो आपको सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा एम्बेसी के अंदर, जो कि $10,000 भी हो सकता है और $20,000 तक भी जा सकता है। इट्स डिपेंड वीज़ा ऑफिसर। किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है। कुछ कंट्रीज़ को ज़रूर वो इस लिस्ट में लेके आए कि जब वो B1 B2 वीज़ा जो है वो सीख करेंगे तो उनको सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। और सिक्योरिटी बॉन्ड का मतलब ये है कि आप अगर 6 माह के लिए अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, मैक्सिमम तो 6 मंथ का ही आपका I-94 होता है, तो आप विद इन टाइम वापस आ जाए और वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस की कोशिश ना करें। अगर करेंगे तो आपका पैसा ज़ाया होता है। अगर आप वापस आते हैं तो आपको कुछ अर्से के बाद वो सिक्योरिटी बॉन्ड वापस मिल जाता है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ विजिटर वीज़ा के लिए। और इसके अंदर अगेन पाकिस्तानी आज की डेट में किसी भी पाकिस्तान इस लिस्ट में आज की डेट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है इस कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर। बाकी कुछ कंट्रीज ज़रूर है। अब दूसरी एक और रूमर मैंने सुनी, कानों से गुजरी, कि अब जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन जिनको आप ग्रीन कार्ड कहते हैं, उनको भी $100,000 यानी $1,00,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल टोटली अभी फ़िलहाल आज की डेट में ये अफवाह है। ये एक पायलट प्रोग्राम है जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी उसको टेबल किया गया है। इसके ऊपर कोई ऐसा फाइनल डिसीजन, कोई ऐसा मेमो, कोई ऐसा रूल नहीं आया। और इसके अंदर आई बिलीव कि इसके अंदर भी पाकिस्तान इसकी लिस्ट में नहीं होगा। और जहाँ तक कि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये इमिग्रेशन केसेस के हवाले से या फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के हवाले से अगर वो इसको फाइनल भी करेंगे तो शायद उन केसेस में करेंगे, हर केस में नहीं होगा। ये उन चंद केसेस में होगा जहाँ पे आपका पटिशनर या आपका जो एप्लीकेंट है वो फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर होगा। अगर आप अपना एफिडेविट सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ठीक तरह लगाते हैं, आपकी इनकम प्रॉपरली होगी, तो मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एज ऑफ टुडे कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिक्योरिटी बॉन्ड आपको नहीं पे करना पड़ेगा $100,000 जो कि ग्रीन कार्ड की लाइनों में खड़े हैं फॉर ऑन बेसिस ऑन फैमिली बेस्ड पिटिशन। ठीक हो गया। अब आखिरी बात जो कि हमें बहुत दफ़ा ईमेल्स, कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि हमें बताएं, और पाकिस्तान से स्पेशली, कि ये पॉज लिफ्ट कब होगा। आज भी एक लीड या एक लीड हम कहते हैं कि क्लाइंट तो नहीं बनते हैं जब तक वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो एक मोहतरमा की कॉल थी, तो उन्होंने जब पूछा मेरे से, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें विकास भाई ये बताया कि ये पॉज कब लिफ्ट होगा। तो मैं कोई किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको इसका हल बताने जा रहा हूँ। इसका हल ये है कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं और वो लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं जिनके केसेस जो है वो यूएस एम्बेसी के अंदर पेंडिंग है आफ्टर इंटरव्यू, और वो पॉज के अंदर है। और आपने ग्रुप क्या बनाना है, आपने एक ग्रुप बना के एक छोटी सी दरख्वास्त करनी है अपने फेवरेट फील्ड मार्शल जनाब आसम मनीर साहब से, और उनसे ये रिक्वेस्ट करें सारे मिल के। एक बंदा करेगा तो वो नहीं होगा काम, सब मिल के ये रिक्वेस्ट करें अपने फेवरेट फील्ड मार्शल साहब से। उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब आपके फेवरेट प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो आपको फेवरेट कहते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी कर ले कि हमारे सारा केस अप्रूव हो चुका हुआ है, इंटरव्यू हो चुका हुआ है, खुदारा हमारे जो इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर से ये पॉज लिफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आजकल तो वैसे भी ताल्लुकात माशाल्लाह दोनों के आपस में बहुत अच्छे हैं। अगर फील्ड मार्शल साहब ईरान की मदद कर सकते हैं, फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं सॉलिसी का, तो वाई नॉट फॉर यू गाइस जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं, लेकिन कई महीनों से, सालों से आपके केसेस जब वो पॉज पे है
تو آپ ایک پبلک پٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک پبلک اپیل کہہ سکتے ہیں. جوائنٹلی آپ اپنا گروپ کریٹ کریں اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے کہیں کہ بھائی آپ نے تو صرف ایک سنگل کال کر رہی ہے اور اپنے دوست سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں اس سے جو ہے وہ ہماری جان چھوائیں اور ہمارا جو پاز ہے اس کو لفٹ کریں. چلے آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا امیگریشن کے حوالے سے, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا پاکستانی لیگل میٹر ان کیلیفورنیا, اگر آپ کا کوئی کیس کوئی کویشچن ہوگا about debt settlement or will and trust, feel free to call us. Our office number is 510-936-8211. یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.